स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शिक्षा विभाग ने प्रेस रिलीज किया है, साथ साथ एक संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर। लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में क्या कुछ है और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, जो आप मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए वीडियो के माध्यम से, ये क्या कुछ हम शिक्षकों इसमें खास है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी सरकार भले बहुत दिन बाद लेके आई हो, लेकिन काफ़ी तक उन शिक्षक के लिए ये सही साबित नहीं हो रही है जो शिक्षक वर्षों से आस लगाए बैठे थे कि हमें अपने ज़िले में जाने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसे पेच फंसा दिए गए हैं कि शिक्षक अपने ज़िले में होते हुए भी अपने घर परिवार के साथ नहीं रह सकता है, वो अपने बीवी बाल बच्चे माता पिता के साथ नहीं रह सकता है, वो फिर भी उसको अपने घर से दूर रहकर ही ड्यूटी करनी होगी। यकीनन हम दूसरे शब्दों में ये कह दें कि उसको अब रूम रेंट पे लेकर, किराए पे लेकर, भाड़े पे लेकर ही उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक जो है सरकारी की तरफ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको एक दंड दिया गया है। वो ये है कि मैंने कुछ पॉइंट्स वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर जो बात हमारा है कि महिलाओं के लिए जो कि प्रावधान किए गए हैं कि उनका पंचायत, नगर या प्रखंड बदला जाएगा, और जहाँ पे वर्तमान में पोस्टेड है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या ये पुरुषों के लिए लागू नहीं हो सकता? क्या पुरुषों का परिवार नहीं होता? क्या उनके बाल बच्चे, बीवी, माता पिता नहीं होते? तो ऐसा दोहरा नीति क्यों सरकार लागू करती है? ये लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों किया जाता है? क्योंकि जब सबको समान वेतन, समान सुविधाएं दी जाती है, तो सबको समान ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ भी दिया जाए। पुरुष शिक्षक को अपने गृह प्रकरण तो दूर की बात, गृह पंचायत दूर की बात, उनको तो अपने जिलों में भी अब समस्या उत्पन्न हो रही है कि वो अपने जिले में रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे कि पुरुषों को गृह अनुमंडल की जगह गृह प्रखंड, ये मैंने कुछ सुधार की पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि पुरुष को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अपने गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा। अगर उनको अपना गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? सोचिए। और जिस जिले में केवल एक ही अनुमंडल है, उन शिक्षक का क्या होगा? क्या उनका जिला बदल जाएगा? उन्होंने बहुत खुशी से और बहुत मेहनत से सक्षमता परीक्षा पास की और अपना प्रथम विकल्प जो भी उनको जिला चाहिए था उन्होंने वो लिया, और इसके फलस्वरूप अब उसमें एक बात कही जा रही है कि उनको अपना गृह अनुमंडल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उनको? क्या उनकी यही खता है कि वो पुरुष हैं? क्या पुरुष होना पाप हो चुका है इस समाज में, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर? क्या इसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि पुरुष होने के बाद भी आपको जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र आपको अपने गृह अनुमंडल में भी नहीं मिलेगा? सोचिए, एक अनुमंडल बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में ये चीज़ एक जो स्पष्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक लूप होल से खामियां हैं। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सरकार का विलंब, यहाँ पे गृह प्रखंड की जगह यहाँ पे जो है गृह प्रखंड होना चाहिए। यानी कि आप बहुत हद तक शिक्षक को अपने गृह प्रखंड ना दे, उसके आसपास का प्रखंड दे सकते हैं, या प्रखंड का विकल्प ले सकते हैं, या स्कूल का विकल्प ले सकते हैं, लेकिन उनको अपने जिले या अपने अनुमंडल में ही उनकी पोस्टिंग होने दीजिए महोदय। क्योंकि ये शिक्षक बहुत ही ज़्यादा असहाय हैं और बहुत बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप इनको अपने अनुमंडल में पोस्टिंग देंगे, लेकिन यहाँ पे तो उनको अपना अनुमंडल छोड़ने को विवश होना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात पुरुष शिक्षक के लिए यहाँ पे यही है कि उनको अब गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, ऐसा स्पष्ट उस ट्रांसफर पोस्टिंग में जिक्र है। तो ऐसे में उनको आप बहुत हद तक गृह पंचायत या गृह प्रखंड तक उनको रोक सकते हैं, बाकी जगह उनको पदस्थापित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनको गृह अनुमंडल मिलना चाहिए। लिहाजा इस पॉइंट बहुत शिक्षक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि बहुत से जिलों में केवल एक ही अनुमंडल है, जैसे कि बांका में एक ही अनुमंडल स्वयं बांका है, अरवल है, आपका शेखपुरा है, जमुई है, जहानाबाद में कई ऐसे ज़िले हैं, और ज़िले मैं भूल रहा हूँ 8 जिले लगभग ऐसे जहाँ पे केवल एक ही अनुमंडल है। तो क्या उस शिक्षक उस अनुमंडल के बाहर कहीं अन्य जिले में पोस्टिंग हो जाएंगे? तो उनका क्या फ़ायदा सक्षमता देने का, जब उनको वो जिला मिलेगा ही ना, उनको वो अपना अनुमंडल मिलेगा। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेते हुए विलंब जो है यहाँ पे अनुमंडल की जगह प्रखंड करना चाहिए कि आपको गृह प्रखंड नहीं मिल सकता, बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, या गृह पंचायत नहीं मिल सकता, महिलाओं की तर्ज पे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे नियमित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक को सेम स्कूल में रहने की स्वतंत्रता। तो फिर सक्षमता पास शिक्षक को सेम स्कूल क्यों नहीं? उसमें साफ साफ लिखा है ट्रांसफर पॉलिसी की कॉलम में, आप पढ़ेंगे कि जो नियमित बीपीएससी शिक्षक हैं,
TRE 1-2 शिक्षक हैं, वो चाहे तो पदस्थापन या ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो वो सेम स्कूल में रह सकते हैं। तो क्या ये नियोजित शिक्षक को नहीं मिल सकता सक्षमता पास करके कि आप चाहें तो आवेदन दें, अन्य जगह जाए, नहीं देंगे तो आप सेम स्कूल में रह सकते हैं? उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा भेदभाव क्यों? या फिर कम से कम उनको अपना सेम स्कूल में अगर नहीं रहने दीजिएगा नियोजित शिक्षक को जो सक्षमता पास किया, कम से कम उनको अपने पंचायत उनका चेंज कर दीजिए, उनका ब्लॉक चेंज कर दीजिए, लेकिन उनको इनके इतर आप किसी को तो सेम स्कूल में रहने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, किसी को आप जो है यहाँ पे है कि बाध्यकारी बना रहे हैं कि सक्षमता पास करने की सजा मिल रही है कि उनको अब जो है अपना प्रखंड स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा, बाकी वो सेम स्कूल मिल सकता है। तो ये दोहरी नीति कहीं से भी किसी शिक्षक समाज के लिए अच्छी नहीं है। सबको समान अवसर दिए जाएं, चाहे BPSC हो, चाहे नियमित हो, चाहे नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, जो भी बिहार में शिक्षक, सबको समान अवसर समान रूप से दिए जाए। शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक होता है, ना कि अन्य कोटि में बटा हुआ होता है। आगे आप देखेंगे, और कम से कम गृह प्रखंड को यहाँ पे छोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शिक्षक के साथ ज्यादती करनी है तो उनका आप गृह प्रखंड छोड़ के अन्य ब्लॉक में पोस्टिंग कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे, असाध्य श्रेणी माता पिता भी होना चाहिए। सबसे हास्यास्पद ये लगता है, हंसी वाली बात ये नजर आती है, क्या एक परिवार में बीवी बाल बच्चा ही होता है, उसके माता पिता नहीं होते? कैसा ये ड्राफ्टिंग है? बहुत से शिक्षक ऐसे इनके माता पिता बीमार हैं, लाचार, वो घर में इकलौता है, या बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। तो क्या असाध्य श्रेणी जिनके माता पिता बीमार है, जहाँ पे शिक्षिका इकलौती है या शिक्षक इकलौता है, तो वो कैसे दूर जाके नौकरी करेगा, माता पिता को बीमार छोड़ देगा मरने के लिए? आगे उनको भी तो इसी श्रेणी में लाना चाहिए। अब माता पिता की श्रेणी में लाया ही नहीं गया है, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस पॉइंट पे है कि माता पिता का संबंध भी जो शिक्षक के साथ है वो भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। और जो असाध्य श्रेणी की कैटेगरी बनी हुई है उसमें माता पिता का भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माता ऐसी हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, कैंसर से, आप कह सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांट से, हार्ट डिजीज से बहुत से परेशान है। किसी पिताजी परेशान है क्योंकि घर में इकलौता भाई है जो कि सबको देख रहा है, और उसका ट्रांसफर अगर दूर कर दिया जाएगा तो उनके माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो क्या फ़ायदा इस सर्विस में रहने का जब उनको अपने माँ बाप का सेवा करने का अवसर ही प्राप्त ना हो? तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट भी सरकार को अविलंब सोचना चाहिए कि जो असाध्य श्रेणी वाला कैटेगरी है इसमें माता पिता भी ऐड होना चाहिए, जैसा कि हर चीज़ में होता है। यानी कि यहाँ साफ साफ कह रही है कि आप माँ बाप से अलग हो जाइए, उनको मरने के लिए छोड़ दीजिए, बाकी आप अलग चल जाइए। तो ऐसा कोई शिक्षक कैसे सोच सकता है कि हम अपने माता पिता को त्याग कर दें, बीमार लाचार को अकेला छोड़ कहीं और नौकरी करने चल जाएँ? तो इसलिए असाध्य कैटेगरी में भी शिक्षक के तौर पर माता पिता का जिक्र होना चाहिए। आगे आप देखेंगे, ट्रांसफर हर हर 5 वर्ष में नहीं होना चाहिए। सही बात है, बल्कि ऐच्छिक होना चाहिए। उसको जाना तो उसको ट्रांसफर लेगा। वो जबरन ट्रांसफर पॉलिसी ये किसी भी शिक्षक के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर 5 साल में वो ट्रांसफर अगर अपना लेता रहेगा तो जाहिर सी बात अपने बाल बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? वो अपने परिवार पे ध्यान कैसे देगा? वो हर 5 साल में बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ वहाँ करता रहेगा, तो अस्थायी रूप से वो कब एक जगह रह पाएगा? वो कब अपना भविष्य अच्छा कर पाएगा? इसलिए जो पुराने शिक्षक को जो अवसर प्रावधान है मिले हुए, उनको ट्रांसफर के ऐच्छिक पूरी सेवा में 2 बार सेम इसमें मिलना चाहिए। वो अपनी इच्छा से ट्रांसफर लेगा, अन्यथा वो ट्रांसफर उसका नहीं होना चाहिए। क्या हर 5 साल उसका ट्रांसफर करते जाइए और सबसे कम वेतन में? तो ये कहेंगे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है इस पॉलिसी के अंदर कि ट्रांसफर जबरन ना होकर ऐच्छिक होना चाहिए। उसको जाना है तो ट्रांसफर लेगा, अन्यथा जहाँ वो संतुष्ट अपनी सेवा से, अपनी जगह, अपने स्थल से, तो वहाँ पे उसको छोड़ देना चाहिए। उसको हर साल में यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बांका, अरवल, शेखपुरा, जमुई, यहाँ एक ही अनुमंडल है और आपके गृह अनुमंडल नहीं देंगे तो क्या बांका वाले कहाँ जाएंगे भैया? कहाँ वो जाएंगे आखिर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे लूप फॉल्स है, और इसके अलावा और भी पॉइंट्स यहाँ पे लूप फॉल्स के बनाए गए हैं जिस पे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा नाराज है। क्योंकि आप देखेंगे गृह अनुमंडल छोड़ने की बात कह दी जाएगी तो शिक्षक अपने ज़िले से बाहर भी हो सकते हैं। तो उस सक्षमता परीक्षा का क्या, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से दे के अपना ज़िला लिया था, जब उसको उस ज़िले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तो ये सारी खामियां इस पर तुरंत इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। और बहुत से मामलों में कानून से मामला कोर्ट भी जा सकता है। जाहिर सी बात है, मामला कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि कुछ लोग का मानना है कि सक्षमता के जो नियमावली बनी थी उसके अनुसार ना होकर उसके इतर सब कुछ हो रहा है। इतर हो रहा है तो इसमें कुछ ऐसी उदारवादी नीति अपनाई जो कि सभी शिक्षक संतुष्ट हो। आप लिंग के आधार पर भेदभाव करने चले हैं कि महिलाओं को प्रखंड पंचायत चेंज होगा तो पुरुषों का गृह
अनुमंडल भी नहीं मिलेगा, ये कहीं से भी सही नहीं लगता। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन पुरुष भी इंसान होते हैं, उनके माता पिता परिवार होते हैं। और वैसी महिला शिक्षिका के लिए कंडीशन है कि जहाँ पति जॉब करता है वहीं जा सकती है, वो भी उनके गृह प्रखंड गृह पंचायत में नहीं जा सकती। तो वो शिक्षिका कहाँ जाएगी आखिर? जो शिक्षिका घर में इकलौती हैं, कुंवारी, उनके माता पिता बीमार हैं, तो वो अपने माता पिता की सेवा करेगी, कहीं और जाके नौकरी करेगी? तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है इसमें कुछ खिचड़ी सी पका दी गई है और वो शिक्षक से नाराज़ हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे जिस पर शिक्षक काफ़ी खफा हैं। अब 10 विकल्प लेने की बात चल रही है। 10 विकल्प आप कैसे लीजिएगा? 10 स्कूलों का लीजिएगा। अगर किसी ने 10 स्कूलों का विकल्प दे दिया, क्या गारंटी उनको वो 10 स्कूल मिल ही जाएगा पोस्टिंग के लिए, या उसकी इतर मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं इन सब पे और सुधार की ज़रूरत है। विशेष तौर पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, पुरुष शिक्षक को अपना गृह अनुमंडल मिलना चाहिए। कम से कम उनको अपना होम प्रखंड ना भी मिले तो आसपास का ब्लॉक मिलना चाहिए। और जैसे नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1-2 को अपने स्कूल में रहने की स्वतंत्रता है, सेम वैसे सक्षमता पास को भी होनी चाहिए कि वो अपने स्कूल में रह सकता है, वो ट्रांसफ़र नहीं चाहेगा, अपने स्कूल में राजकर्मी बन सकता है। उसके अलावा जो भी शिक्षक पति पत्नी के अलावा जिनके माता पिता बीमार है साध्य रोग से, उनको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए इस श्रेणी के अंदर कि माता पिता की प्रेफरेंस के आधार पर वो अपने आसपास रह सकें। साथ साथ जबरन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए किसी शिक्षक का। इसके अलावा जो है शिक्षक को और रियायत सहूलियत दी जाए ताकि उनको और अच्छा लगे, जिससे कि शिक्षक में एक पढ़ाने का जिज्ञासा पैदा हो, क्योंकि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। ऐसे में आउटपुट जल्दी अच्छा नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये सारी पॉइंट्स लिखी हुई थी मैंने। आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर और क्या कुछ अच्छा होना चाहिए कमेंट में बताइएगा, क्योंकि निसंदेह इसमें सुधार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट कीजिए और अपनी बातों के आगे तक रखिए, ताकि इसमें ज़्यादा संभव सभी के लिए अच्छा विकल्प या न्याय का रास्ता प्रशस्त हो। अब तक इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।